मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारी माता रानी से। जय माता दी। और हमारे प्यारे प्यारे कहना से, कहना राधे राधे, राधे राधे। हमारी प्यारी प्यारी सी लाडो रानी से, लाडो रानी राधे राधे। और हमारी लाडो रानी ने एक कान का देखिए गिरा दिया है, अब इनका फिर से लाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ गिरा दिया है लाडो रानी ने। तो सब लोग मेरी प्यारी फैमिली आरती ले लीजिए। बस चलाओ पी गाड़ी बैठो इधर रखो, इधर चल रहा है मम्मी बात चल रही है कितने तुम्हारे पास कुमकुम नहीं होगा बहन, ला लो ना। अभी नहीं तो बुला देती ना, ऐसा नहीं से बुला रहे नहीं सुनाई देगा क्योंकि मेरा अंदर पड़ जाता है ना घर में। नहीं पता हमारा जीना मतलब ये ना, तुम यहाँ से बुलाओ पीछे घर पड़ जाता है, तुम कुछ काम कर रहे हो तुम सुन ही नहीं पाएंगे। और गेट जैसे उठा लेते हैं भाई, है ना, गेट का उठा कोई बंदर घुस जाए कहीं कोई तो गेट उठाना पड़ता है। हाँ बंदर आ जाए। ये वाली थोड़ी वो पकड़ लो बस। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को मेरा सुबह का राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। गुरु जी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। इसके बाद में देखिए मैं लगी हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में। आज तारीख है 10 अक्टूबर, दिन है आज शुक्रवार। ये क्या कर रही भाई? फिर देखिए मैंने अपने लिए साड़ी भी निकाल ली है, चुन्नी भी, और ये वाली ज्वेलरी पहनूंगी। इसके बाद में चूड़ी भी निकाल ली है। और ये साड़ी मेरे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये साड़ी गणपति बप्पा में आई थी और मैं अक्सर यही करती हूँ, जो साड़ी गणपति बप्पा में पहनती हूँ वो करवा चौथ में ही पहनती हूँ। और ये देखिए हमारी बेटी कर रही है हमारा मेकअप, तो मैंने कुछ भी रोक टोक नहीं किया था, जैसे मेकअप वो कर पाई वैसे किया, क्योंकि सीखेगी तभी तो आगे कर पाएगी। फिर इतना टाइम भी नहीं था कि उसको थोड़ा बहुत कुछ मैं करती, सही करती। अच्छा किया था, लेकिन हाँ बस थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था। और आज मैं इतनी ज़्यादा वाइट लग रही थी, सच में ऐसा लग रहा था पूरा मेकअप मैंने ही कर लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, सगुन शायद का मेकअप था, इसको बार बार मैं वो नहीं करना चाहती थी। और ये देखिए आ गई हूँ मैं छत पे। निकल आए हैं हमारे प्यारे से चंदा मामा। तो मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। और आज तो सच में मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब मैं ये सोच रही थी मैं पूजा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि 2 बजे तक तो मैंने शॉप खोली, इसके बाद में मैंने शॉप बढ़ा दी थी। फिर आई मैंने मतलब दही बड़े बनाए, कढ़ी बनाई, चावल बनाए, आटा मैंने नहीं लगाया था। और सर में इतना भयंकर दर्द, 4 बजे करीब उठा, ये लग रहा था कि मेरा आज सर ही फट जाएगा, पता नहीं क्यों, मतलब समझ में नहीं आया। और जहाँ तक मुझे गैस बन गई थी, क्योंकि गैस जब बनती तो मेरे सर पे चढ़ जाती है, और यही लग रहा था कि मैं कैसे क्या कर पाऊँगी। और बस प्रार्थना कर रही थी कि मेरा सर दर्द सही हो जाए, भोले बाबा सही कर दें सर दर्द। तो सभी से प्रार्थना करने में लगी थी। खैर चलिए, जैसे तैसे
जैसे हुआ मैंने किया और मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं भूल भी गई, मैंने भूल की, क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हम लोग अज्ञानी हैं, इतनी पूजा पाठ नहीं जानते हैं। और बस चंदा मामा से प्रार्थना की। पति जी भी साथ में हैं, वो भी काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। और बस अपने पति जी को देखने जा रही हूँ, अपने प्यारे से चंदा मामा को पहले, फिर अपने पति जी को। और हमारे यहाँ पूजा छत पे ही होती है, मैं कुछ इसी तरीके से पूजा करती हूँ। और ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं आता है, जितना आता है जैसे आता है मैं कर लेती हूँ। और बहुत अच्छा, सच में ये दिन बहुत अच्छा लगता है। और ये दिन ही नहीं, ऐसा नहीं है कि करवा चौथ आए तभी हमें पतियों का सम्मान करना चाहिए। मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ। बस हाँ, थोड़ा सा नोक झोंक तो सबके साथ होती है और ये तो जायज़ सी बात है। जब हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो थोड़ा नोक झोंक चलती है और ऐसे जीवन कट जाता है, पता ही नहीं चलता है। और इधर देखिए मैं आ गई हूँ अर्घ देने। तो बस वही मैं अपनी अंगूठी निकाल रही थी चांदी की, क्योंकि मैंने कहा पायल निकालेंगे तो फिर उसको धुलनी पड़ेगी। मैंने कहा अंगूठी निकाल लेती हूँ। तो निकाल रही थी, निकली नहीं रही थी, इतनी टाइट थी। बेटी से बोला ज़रा तुम खींचो पकड़ के, तो वो भी खींचने में लगी थी। सब आज मुझे तो आज हंसी आ रही थी। सब बेचारे बच्चे मेरे पीछे आज परेशान थे। बोली मम्मी व्रत आप रखे हो और मतलब सारा काम हमें ही करना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है व्रत हमने रखा है। और मुझे बहुत हंसी भी लग रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो इधर देखिए पति जी आ गए हैं और इस तरीके से अपने चंदा मामा को अर्घ दे रही हूँ। फिर देखिए मैं यहाँ पे बैठ के अपना कथा सुनूंगी। बेटी से मैंने कहा चलो तुम मुझे कथा सुनाओ। और मैं अपने आप को भी जब देख रही थी, एडिटिंग कर रही थी, तो अपने चेहरे को भी देख रही थी। मैंने कहा आज तो मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे डर ही ना जाए। पता नहीं क्यों, मतलब मेरे चेहरे पे मेकअप सूट नहीं होता है। मतलब मुझे कोई भी चीज़ सूट नहीं करती है, क्योंकि मुझे स्किन प्रॉब्लम भी है और मुझे मतलब तभी मैं कोई चीज़ पहन भी नहीं पाती हूँ। आप लोग देखते हैं मैं कितना नॉर्मल रहती हूँ। तो वही मैं बेटी से बोल रही थी अब आज तो मेकअप कर दिया, अब ऐसा मेरे ऊपर मेकअप मत यूज करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सीखोगी तभी समझ पाओगी क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं। और फिर इतना समय नहीं था मेरे पास कि मैं उसको सही करूं। जैसा मैंने बताया भी, मेरी तबीयत भी नहीं सही थी। खैर चलिए कोई बात नहीं, इतना बुरा भी नहीं है, जैसे किया अच्छा किया। और फिर मैं खड़े होकर चंदा मामा को निहार रही थी और फिर उनकी परिक्रमा की, क्षमा मांगी और बस हो गया हम लोगों का करवा चौथ। कितने दिन से हम लोग तैयारी करते हैं ना, इंतज़ार करते हैं। फिर मैं आ गई हूँ नीचे और पति जी की रोशना किया। इसके बाद में फिर पानी वगैरह पिया। पहले मैं आई थी, भगवान जी को नमन किया। आरती वगैरह मैं पहले कर चुकी थी और अब अपने पति जी की आरती कर रही हूँ, जो कि पति परमेश्वर हैं और हमेशा खुश रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। बस मेरी भी उम्र इन्हें लग जाए, यही मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। तो मेरी प्यारी फैमिली, बताइएगा आप सब लोगों का कैसा रहा आज का दिन, सब बहनों ने कैसे एंजॉय किया, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। पति जी के चरण छुए तो सच बता रही हूँ, चरण डेली तो नहीं छूती हूँ, मतलब कोई त्यौहार होता है या करवा चौथ तभी पैर छूती हूँ, डेली तो नहीं छूती हूँ। तो मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी। पति जी भी सोच रहे होंगे सच में आज कितना मेरा सम्मान होता है, कितना मतलब मान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम पत्नियों का दिल से सम्मान करते हैं और कहते नहीं है ना, हमें दिखावा नहीं करना है। सच्चे दिल से आप करिए, भले ही आप व्रत रखिए ना रखिए, पूजा करिए ना करिए, लेकिन जब हमारा दिल सच्चा होता है ना तो ईश्वर भी ज़रूर सुनते हैं। ये तो एक परंपरा बनाई गई है जो हम लोग करते हैं और इसे करने में अच्छा भी लगता है, खुशी भी मिलती है और लगता है हाँ कुछ है, त्यौहार है तो इसको हमें सच्चे दिल से ही करना होता है। मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।